नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GMK टाइम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी गांव-गांव जाकर आपको एक सर्वे दिखा रहे हैं कि गांव में क्या स्थिति है, किस तरीके से प्रत्याशी अपने चुनावी माहौल को लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे ही हम गांव में आ चुके हैं बेदौरा ग्राम में। यहाँ बेदौरा ग्राम में एक बात बहुत अच्छी देखने मिली कि योगी और मोदी जो लगातार ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए बार बार भाषण दे रहे हैं, देश की जनता से अपील कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के ग्रामवासी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, डिस्टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर जो चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पे चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक लोग भी मास्क लगाकर डिस्टेंस के साथ घर घर जा रहे हैं और अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं गाँव वालों से। यहाँ गांव वालों से हम बात करेंगे कि इन गांव वालों की आखिर क्या क्या समस्याएं रही हैं इससे पहले, और इस बार ये गांव वाले किस प्रकार का प्रधान अपने गांव में चाहते हैं। हम आगे की बात करेंगे ग्रामवासियों से। भैया, क्या नाम है आपका? श्री राम। आप इस बार गांव में कैसा प्रधान चाहते हैं? अच्छा प्रधान चाहते हैं, पढ़ा लिखा, अच्छा विकास हो हमारे गांव में। जो कोरोना चल रहा गाँव में, हाँ। तो आप जो मास्क कितने दिनों से लगाए, बिल्कुल लगा रहे कि नहीं? यानी 3 महीने से 4 से। हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? सुखदास। दादाजी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चल रही गरीबन के लाने, तो आपको कौन योजना को लाभ मिलो अभी तक कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं मिला। का है? राशन कार्ड नहीं है आपको? नहीं, वो तो मिला ही रहा पहले को। फिर अभी नहीं मिला, ना पेंशन मिल रही। हाँ। और ना कौन राशन कार्ड पे राशन मिल रहा हो कि नहीं? वो तो मिल रहा। तो और कौन सी योजना का आप लाभ चाहते? और जो आते हैं लेटरिंग मेटरिंग है, जो ना तो जीवन है। हाँ। और किसी की अधूरी पड़ी है। हाँ। और हमारी तो अभी कुछ योजना नहीं आई। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राजपूत। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप इसी गांव के निवासी हो, आप युवा हो। हाँ। तो आप युवा साथियों को अपने गांव में देखते हो, क्या स्थिति है आपके युवाओं की? स्थिति ये है, पानी की परेशानी है, और हम अपने प्रधान को ऐसा चुनना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, और राज्य से कुछ समस्या योजनाओं का यहाँ है उनको रोजगार मिल रहा कि नहीं मिल रहा? किस तरीके से रोजगार करते हो, कहाँ जाते हैं रोजगार? कुछ नहीं यहाँ जो सरकार द्वारा मनरेगा की योजना आती है वो आपको तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती? नहीं पहुँची सर। नहीं पहुँची आपके पास। अब हम आपको सीधे ही ले चलते हैं जो ग्राम प्रधान के लिए पद के लिए खड़े हैं, इनकी माता जी मुखई बाई, इनके बेटे से हम आपको मिलाते हैं। ये भी यहाँ पर अभी प्रचार के दौरान हमें मिल गए हैं और ये समर्थकों के साथ भी अपने बैठे हैं, ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हैं, बढ़िया छाई हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये शिक्षित तो हैं, लेकिन अब ये इस बार चुनावी मैदान में इनकी माता जी हैं, तो ये अपनी माता जी का पूरा साथ दे रहे हैं। तो हम इनसे पूरी बात करेंगे कि ये इस बार यदि चुनावी मैदान में जीतते हैं तो जो योजनाएं अभी तक नहीं आ पाई इस गाँव में, उन योजनाओं को लाने का ये कितना प्रयास करेंगे। जैसा कि देखा भाई, शहरों में जिस प्रकार के बच्चे जीवन यापन करते हैं, तो क्या वो जीवन यापन बच्चों को उनकी जो सारी योजनाएं गांव में के बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो सारी योजना गांव तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। मिलना चाहिए योजना जी, मिलना चाहिए। वो जो प्रधान जो क्या नाम लाभार्थी तक जो लाभ आ रही है गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार जो लाभ दे रही है, और वो लाभार्थी तक लाभ नहीं पहुंच पाता क्योंकि प्रधान जिम्मेवारी से काम ही नहीं लेता है। अब जैसे बच्चों का काम है तो स्कूल में उनके लिए सारी व्यवस्था है, कपड़ा है, भोजन है, खाना है, पीना है, किताब है, बैग है, और मैं जूतों के साथ फुल ड्रेस है जी। उनके लिए ना तो खाने को मिलता बच्चों के लिए, जैसे दूध है, फल है, वो नहीं मिल रहा है। और जब से मैं देख रहा हूँ ये योजनाएं जो गवर्नमेंट दे रही है, तो प्रधान यहाँ तक बिल्कुल आते ही नहीं है, देखते नहीं है कि कैसा क्या है, कौन सा स्कूल में क्या चल रहा है। इस बेदौरा गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आप हर आदमी के लिए मैं ये करूँगा, कोई भी कास्ट हो, समाज हो, मैं उसे नहीं देखूँगा कि ये हमारे समाज का नहीं है। ये जिस लाभार्थी के लिए जो प्रधान द्वारा योजनाएं आएंगी उन लाभार्थी तक लाभ पहुँचेगी, और वो लाभार्थी तक लाभ पहुँचेगी। हर बिटिया के लिए, हर घर में बिटिया है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, 30,000 या 50,000 दे रही है, और उनके खाते में डलेगा, ना उससे लिया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा। शौचालय लेट का जो पैसा आ रहा है उनके खाते में डाला जाएगा, ना हमें उसमें से लेना है। किसी का अधूरा पड़ा है वो घर में
इज्जत घर है, बहू बिटिया के लिए परेशानी है और वो लोग सारा पैसा खा जाते हैं, उनके लिए कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ना आज तक मैंने देखा किसी के पास अधूरा सारे देखा जाए गांव में काफ़ी संख्या में महिलाएं रहती हैं और उनको गांव में कोई रोजगार उपलब्ध हो, क्योंकि किसी के पास खेती का इतना साधन नहीं होता, तो किसी को गांव ही में रोजगार मिले, इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपकी कि महिलाओं को गांव घर में बहू बिटिया है, जैसे मान लीजिए बड़ी है, पापड़ है, मुरब्बा है, अचार है, जो बाहर से नहीं आ रहा है, उनके लिए जैसे चूल्हे से 1 घंटे काम छोड़ करके अगर 1 घंटा उन्हें अगर दिया जाए तो सारा यहाँ पे ले करके हम 1 महीने में उनके अकाउंट में पैसा आएगा और वो 1 घंटे काम करेंगी रोज़ाना, तो उनका 5-6 हज़ार रुपये मंथली उनका रोज़गार मिल जाएगा। उनका घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, तो रोज़गार मिलेगा। कोई बहू बिटिया को वंचित नहीं रह पाएंगी कोई किसी लाभ से। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी बेचारी दुखियारी हैं, गरीबियों का जो भी मिलता है हक, वो नहीं छीना जाएगा। भैया, अब आपके पूरे गांव में चुनाव प्रचार हो रहा है, तो आप अपने ग्राम वासियों से क्या अपील करेंगे? आपकी माताजी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप गांव वालों से? मैं गांव वालों से प्रार्थना है, मेरी निवेदन करना चाहूँगा कि समग्र विकास ग्राम पंचायत के लिए एक शिक्षित जो समस्त जाति को लेके चले और विकास करे, उसको उन्नति की ओर भारी मतों से विजय बनाए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे अन्य प्रतिद्वंदी हो, लेकिन कार्यशैली में कोई दिक्कत ना हो और कार्यशैली अच्छी हो, शिक्षित हो, यही मैं चाहूँगा।